प्रभु यीशु क्रिस्त से हमें बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत सारे कृपादान मिले हैं, आशीष मिली है, लेकिन इन सबसे बड़ा एक तोहफा यदि प्रभु यीशु से हमें मिला है वो है उनके पिता को हमारे पिता कहकर बुलाने का वो अधिकार। हम हर दिन हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं बहुत बार, और इसमें 99% समय हमारा मन उसमें नहीं रहता है। हम उन शब्दों की गहराई को, अर्थ को समझे बिना हम ये प्रार्थना करते हैं। आज की साधना में हम प्रभु यीशु से इस प्रार्थना के पीछे जो अधिकार, जो रहस्य रह जाता है या है, उसको हम प्रभु यीशु से सीखेंगे। तो आइए आप अपना पवित्र बाइबल, अपना डायरी, अपना पेन पेंसिल ले लीजिए, प्रार्थना का जो आपका स्थान है उसको ग्रहण करिए, और इसमें जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो सीख मिलती है, इसको पूरे दिन भर में, पूरे जीवन में अपने साथ ले चलना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। हम इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है हमेशा। हम भी अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। ईश्वर यहां उपस्थित है, प्रभु यीशु यहां है, पवित्र आत्मा यहां है, पिता यहां है, अन्य संत लोग मेरे साथ हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए। तो अपने पुत्र के द्वारा हमें अपनी संतान बना लिए हैं। ये कितना अद्भुत है। हम इस महान रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, और हम बचपन से ही तुझे पिता कहकर ही बुलाते आ रहे हैं, लेकिन इस एक शब्द में जो अधिकार छुपा है इसको हम समझ नहीं पाए हैं, और हम बहुत बार शब्दों को बोलते गए हैं लेकिन इसका अर्थ हम समझ नहीं पाए हैं। प्यारे पिता, आज हम आपके पुत्र के द्वारा इस प्रार्थना में छुपे हुए रहस्य को, मर्म को, अधिकार को जानना चाहते हैं। इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आइए हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम आपके वचन से पोषित होकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना का महत्व सीखें, हमारे अधिकार को हम जानें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे भैया, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में। आप हमें सभी वरदानों को दिए हैं, उन सबसे बढ़कर आपके पिता को हमारे पिता बनाए हैं, हम सबों को आपके भाई बहन बनाए हैं, हमें अधिकार दिए हैं कि हम आपके पिताजी को हमारे पिताजी कहकर बुला सके। हे प्रभु जी, हमें कृपा दीजिए कि हम आपका साथ दे सके। हे सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। The Gospel according to Saint Matthew chapter 6 verses from 7 to 15। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इस पाठ को और 2-3 बार आप जोर जोर से पढ़िए
और इसके पीछे जो शब्द छुपे हैं, जो अर्थ छुपे हैं, जो रहस्य छुपे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। जरूर हम इस प्रार्थना को हम पता नहीं कितने हजारों लाखों बार हम बोले होंगे, लेकिन उसके रहस्य को हम शायद पकड़ नहीं पाए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। आइए साधना के पहले चरण में हम प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। कोई भी रिश्ते की गहराई को यदि हम मापना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिया जा रहा है, इसको हमें देखना है। जैसे उदाहरण के लिए आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध की गहराई को आप जानना चाहते हैं, तो आप मापिए, जानिए, कोशिश करिए कि आप अपने आप को अपने जीवन साथी के लिए कितना दिए हैं और आपका जीवन साथी अपने आप को कितना आपको दे पाए हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कोई भी आपके दोस्ती, किसी के साथ आपकी जो दोस्ती है, गहरा संबंध होगा, उसको थोड़ा सा मूल्यांकन करके देखिए, परख कर देखिए, आप दोनों एक दूसरे को कितना दे पाए हैं। वो बताएगा कि हमारा संबंध या हमारा रिश्ता कितना गहरा है। हम दुनियाई दोस्तियों में, रिश्तों में देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो सबको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। माता पिता अपने पास जो कुछ है वो सब बच्चों के लिए दे देते हैं। वे अपनी कमाई पूर्ण रूप से अपने बच्चों के लिए अर्पित करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। उसी प्रकार दोस्त लोग भी आगे पीछे देखे बिना अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वे खर्च करते हैं, दे देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे संबंध हैं या रिश्ते हैं जहां हम जो हैं, ना केवल हमारे पास जो है, बल्कि हम जो है उसको हम देते हैं। इस दुनियाई संबंधों में जैसी मां का रिश्ता सबसे गहरा समझा जाता है, क्योंकि मां अपने शरीर से हमें जीवन देती, अपने शरीर से हमें पोषित करती और जन्म देते समय एक प्रकार से मृत्यु के अंदर से होकर वो गुजर कर बाहर आती है। एक महान कार्य है, इसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इससे भी बढ़कर ईश्वर का प्रेम है। आज जो वचन हम सुने और हमारी साधना के लिए लिए हैं, इस प्रार्थना को हम जीवन में बहुत बार बोले हैं, पता नहीं मैं कितने लाखों बार बोला होगा, लेकिन बहुत बार हम इसमें जो अधिकार छुपा हुआ है, जो रहस्य छुपा है, इसको हम समझे नहीं है। पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु, पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा, स्वयं पुत्र ईश्वर के बारे में, स्वर्गीय जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को हम पर प्रकट किए हैं। बहुत सारी बातों को हमें बताए हैं, रहस्य प्रकट करना, और उन रहस्यों के द्वारा उनमें प्रवेश करने, उसमें सहभागी होने का भी रास्ता हमें बताए हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर वो अपने स्वभाव को, अपने नेचर को हमें दिए हैं, ईश्वरीय स्वभाव को हमें दिए हैं। तब होकर हम उनके पिता को हमारे पिता कहकर बुला सकते हैं। जस्ट कल्पना करके देखिए, एक सुअर आकर आपको पिताजी बोलकर बुलाए, आपको क्या लगेगा, कैसे लगेगा? वो तो संभव नहीं है ना। एक मनुष्य सुअर का पिताजी नहीं बन सकता है। भले हम गाली देते समय बच्चों को सब बोलते हैं सुअर का बच्चा बोल के, लेकिन वो संभव नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर को हम सृष्टि कैसे पिता कहकर बुला सकते हैं? वहां कोई भी आधार नहीं है। जरूर ईश्वर हमें जीवन दिए हैं, लेकिन हम ईश्वर को पिता कहकर तब तक नहीं बुला सकते हैं जब तक हम उनके स्वभाव में, यानी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी ना बन गए हों। इस बात को समझिएगा आप। यदि आप स्वभाव क्या होता है इसको नहीं समझ पाए हैं, इसके पहले हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रभु यीशु के शरीर धारण पर, पवित्र यूकरिस्त पर। अब जरूर उन वीडियोस को देखिए। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। स्वभाव, ये हम जो बोलते हैं स्वभाव वो नहीं है। ये फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है स्वभाव, नेचर। ये हमारा सामान्य रूप से हम जो प्रयोग करते हैं नेचर, वो नहीं है। तो प्रभु यीशु जो स्वयं ईश्वर है, हमारे बीच में हमारे समान, हमारे मानव स्वभाव को अपनाकर हमारे बीच में जन्मे, हमारे समान रहे, हर चीज में, हर बात पर हमारे समान रहे। वह है स्वभाव को अपनाना,
वे पूर्ण रूप से हमारे समान बन गए, हमारे स्वभाव को अपनाए, मरणशील शरीर, मरणशील मानव स्वभाव को अपनाए, पूर्ण रूप से हमारे समान रहे। उसी प्रकार हम सबों को ईश्वरीय स्वभाव को धारण करना है। ये हम अपने से नहीं कर सकते हैं, ईश्वर स्वयं हमें ये देते हैं पवित्र संस्कारों के द्वारा। इसलिए मैंने कहा, जब तक हम उस स्वभाव को अपनाते नहीं हैं या उस स्वभाव के सहभागी नहीं हो पाते हैं, तब तक हम प्रभु यीशु के पिताजी को मेरे पिता कहकर या हमारे पिता कहकर बुला नहीं सकते हैं। जस्ट सोच के देखिए, ये कितना महान रहस्य, कितना महान कृपा है, कितना महान वरदान है। हम ईश्वर को, इस सारे ब्रह्मांड को रचने वाले उस व्यक्ति को पिता कहकर बुला सकते हैं। पिता जो ना केवल हमें जन्म दिया है, हम जिसके स्वभाव के सहभागी हैं, हम उनके स्वभाव के सहभागी हैं, हम उनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी हैं, हम उनकी ईश्वरीयता के सहभागी हैं। मुझे नहीं लगता हम इस बात को पूर्ण रूप से अभी समझ पा रहे हैं, अन्यथा अपने हमारे शरीर के बाल सब पूरा रोंगड़े पूरा कड़े हो जाएंगे। हम स्वर्ग राज्य के सभी सदस्य केवल नहीं बने हैं, हम ईश्वर के घराने के सदस्य बने हैं। हम ईश्वरीय परिवार में केवल 3 व्यक्ति हैं स्वाभाविक रूप से। कौन कौन है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हम सभी उस ईश्वरीय परिवार के सदस्य बनाए जा चुके हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। हमारे शरीर में अभी प्रभु यीशु का खून दौड़ रहा है, हमारे माता पिता का खून केवल नहीं, प्रभु यीशु का लहू। इसलिए पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार सभी संस्कारों का संस्कार कहा जाता है। उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है। इन सब के बारे में हम बहुत बार मनन किए हैं। हमारे चैनल में आपके लिए वीडियोस ऐसे भर पड़े हैं, आप उनको देखिए, सीखिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 यदि हम पढ़ें तो वहां हमें ये बात स्पष्ट समझ में आएगा। वहां बता दिया जाता है कि एक परिवार के सभी लोगों का रक्त मांस एक ही होता है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। इसलिए हम सबों को अपने भाई बहन बनाने के लिए प्रभु यीशु स्वयं पहले हमारे डीएनए को अपनाए, यानी मानव डीएनए को। वे हमारे डीएनए को अपनाए, लेकिन उसके द्वारा अपना डीएनए यानी ईश्वरीय स्वभाव को, ईश्वरीय जीवन को हमें दे रहे हैं, अपने शरीर और रक्त को हमें दे रहे हैं। कितना महान रहस्य है। वो अपना पूरा अधिकार हमें दे चुके हैं, पूरा अधिकार। क्या हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, आज भी हम उपस्थित हैं, इस अधिकार के साथ जाते हैं? जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या इस अधिकार के साथ हम प्रार्थना करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। हम भिखारियों के समान जाते हैं। स्वर्ग में हमारे लिए अपने अपने कमरे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए वहां जाकर जगह का प्रबंध करने के बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। हमारे परिवार में पिता ईश्वर हम सबों के लिए एक एक नौकर को दिए हैं। नौकर आज भी है आपके साथ। कौन है वो? हमारे रखवाले दूत, गार्डियन एंजल। हमारी सुरक्षा के लिए गार्डियन भेजे हैं हमारे पिताजी, बॉडीगार्ड। ये दुनिया के बॉडीगार्ड सब ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं या मर भी जाएं, अपने आप को कुर्बान कर दें, लेकिन हमारे साथ में भी एक बॉडीगार्ड है। हर व्यक्ति के साथ है बॉडीगार्ड। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ना तो उन्हें पहचानते हैं, ना उन्हें वो अधिकार हम देते हैं, हम उन्हें चुप करा देते हैं, हमने जगह दिए ही नहीं है। और हमारे आगमन के लिए हमारे परिवार के यानी ईश्वरीय परिवार के लोग, संत लोग सब इंतजार कर रहे हैं। कितना अद्भुत रहस्य है ये। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मां मरियम, संत योसेफ, सभी संत लोग, सभी स्वर्ग के स्वर्गदूत लोग सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए कि हम सभी स्वर्ग पहुंचेंगे। यही है नए विधान का जो सार है, सार संदेश जो है यही है। हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु के साथ कलम लगा दिए गए हैं और इस संस्कार के द्वारा हम ईश्वरीय परिवार के सदस्य बनाए गए हैं और वहां उस परिवार के सदस्य होने के कारण हम प्रभु यीशु के पिताजी को हमारे पिता कहकर बुला सकते हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। बहुत बार
हम माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु का फोटो या चित्र दिखाकर बोलते हैं यीशु पापा। वो कितना गलत हो सकता है, आपको मालूम है? यीशु पापा नहीं है, यीशु के पापा हमारे पापा हैं। नहीं है तो ये हमारे पिता प्रार्थना को हमें बदलना पड़ेगा। ये हमारे दादाजी जो स्वर्ग में है, क्योंकि प्रभु यीशु के पिताजी हैं वो। तो जब हम प्रभु यीशु को हमारे पिताजी बोलकर बुलाएंगे तो उनके पिताजी हमारे दादाजी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम प्रभु यीशु को संबोधित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ये केवल शब्द नहीं है, रिश्ता है। हम भाई को पापा कहकर बुला सकते हैं प्रेम से, रिश्ते से। जैसे माता पिता बच्चों को बुलाते हैं ना, मेरा राजा बेटा है, मेरा बाबूजी है, मेरे पिताजी हैं ना। पापा लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे को प्यार से पिताजी बोलकर भी बुलाते हैं, वो प्यार से है, लेकिन संबंध से नहीं है। वो रिश्ते में वैसे नहीं आ सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें हम। तो आइए इस महान रहस्य को हम अपने हृदय में संजोए रखें, इस पर हम थोड़ा सा मनन करें। इस अधिकार को और जो महान वरदान ईश्वर हमें दिए हैं, इसको हम थोड़ा सा अपने अंदर और गहरे रूप में जाने दें। थोड़ा समय लीजिएगा। इसके साथ हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे बड़े भैया, प्रार्थना के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यदि प्रार्थना का वरदान तू हमें नहीं दिया होता तो हम तुझसे कैसे जुड़े रह सकते, पिता से कैसे बातें कर सकते थे, कैसे पवित्र आत्मा से बात कर सकते थे। बहुत बार हम ये सोचा करते हैं कि प्रार्थना हमारा कार्य है, लेकिन तू हमें आज बताता है कि प्रार्थना तेरा कार्य है। तू हमें पहले डायल कर कर बुलाता है, फोन घुमाता है, हमारा नंबर लेकर हमें बुलाता है। मेरा नंबर तुम्हें मालूम है, तू मुझे बुलाता है, जॉर्ज चलो, मुझे तुझसे बात करनी है। प्रार्थना के वरदान के द्वारा हे प्रभु, तू मुझे ये वरदान दिया है कि जब कभी मैं चाहूं तुझसे जुड़ सकता हूं, बात कर सकता हूं। कोई समय सीमा नहीं। इस दुनिया में थोड़ा सा बड़े नेता हैं तो भी हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नेताओं से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हमारे धर्म अधिकारियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन तू हमारा ईश्वर, तुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। तेरा नाम लेते ही हम तुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि तू हमेशा कॉल पर रहता है, तू हमेशा कॉल कर रहा है। केवल हम जब प्रार्थना में तुझे याद करते हैं, हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। वास्तव में हम डायल नहीं कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि तू हमेशा 24 घंटा डायल करते रहता है हमारे नाम पे फोन। हमारे नाम पर तुम्हारा फोन हमेशा चालू है, 24 घंटा चालू है। तू चाहता है कि हम दिन में बारंबार ये फोन उठाकर तुम्हें हेलो बोले, तुझसे बातें करें, अपने जीवन के हर सुख दुख को तेरे साथ बांटें। जरूर तू जानता है, आज की प्रार्थना में भी, इस वचन में भी तूने बताया है कि पिता ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तुझसे कोई भी बात छुपी नहीं है मेरे जीवन की। लेकिन फिर भी तू चाहता है कि मैं तेरे पास आकर मेरी चिंताओं को शेयर करूं, मेरे दिल की बातों को शेयर करूं। ये कितना अद्भुत कार्य है। मेरे जीवन में जो प्रार्थना का वरदान तू दिए हो, इसके लिए तुझे मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और बहुत सारे संतों की प्रार्थनाओं को भी दी है तूने, उनके द्वारा गहरे रूप में प्रार्थना करने के लिए मुझे सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। उन लोग कैसे तेरे संपर्क में रहे, तेरे साथ जुड़े रहे, कैसे निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, वो सब उन लोग हमें सिखाए हैं। उनकी जीवनी में, उनकी प्रार्थना में, जीवन के द्वारा हम भी सीखते हैं। मैं आज से जब भी प्रार्थना में आऊंगा, इन सभी प्रार्थनाओं का और भी गहरे रूप से मैं करना चाहूंगा, और मैं प्रार्थना में तुझे खोजना चाहूंगा और तुझे पाना चाहूंगा। हाँ, केवल जस्ट वहां बैठकर प्रार्थना का समय वैसे जाने या खत्म होने देने का। प्रभु, मेरे हृदय को तेरे लिए अभिमुख कर, तेरी ओर उठा। मैं सदा तुझे याद करता रहूं, तेरे संपर्क में रहूं, तेरे सानिध्य में रहने का अनुभव करते रहूं। लेकिन प्रभु, मैं उन क्षणों को भी याद करता हूं जब मैं प्रार्थना में तुझे बोलने ही नहीं देता था। वास्तव में तू कॉल करता है और मैं केवल प्रार्थना में रिसीव करता हूं, और फोन उठा के मैं सब कुछ बोल देता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए, और उनको
पूरा करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ तुझे बताता हूं। अभी मैं सोचता हूं तो मुझे हंसी आता है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है और मैं सब कुछ तुझे बताता हूं, और तुझे यह भी बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मानो तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है, और उनको कैसे करना चाहिए वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन एक तरफ मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभु, मैं तुम्हें मेरे जीवन में इतना छोटा जगह दिया हूं, तुझे मैं कभी पहचान नहीं पाया, तेरे प्रेम को पहचान नहीं पाया, जो इतना बड़ा अधिकार तू मुझे दे दिया है, इतना महान वरदान को तू मुझे दिया है कि तेरे साथ मिलकर मैं तेरे पिता को मेरा पिता कहकर बुला सकूं। तेरे ईश्वरीय स्वभाव को तू मुझे दिया है। हम निरे मनुष्य तेरे पिता को, ईश्वर को पिताजी कहकर बुला सकते हैं। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। लेकिन बहुत बार उस शब्द के रहस्य को, गहराई को, अधिकार को जाने बिना इस प्रार्थना को मैं बहुत बार किया हूं, शायद हर बार वैसे ही किया हूं। मेरे अंदर वो प्रेम की भावना नहीं आई, वो अधिकार का महसूस या अनुभव मैं किया नहीं। मैं उन सभी क्षणों के लिए प्यारे पिता तुझसे भी माफी मांगता हूं। प्रभु यीशु तुझसे भी माफी मांगता हूं। प्रिय भाई और बहनों, इस महान रहस्य को अपने हृदय में और भी थोड़ा सा गहरे रूप से जाने दीजिए, और आप अपने ही भावनाओं को, अपनी बातों को प्रभु पर प्रकट करिए अपने शब्दों द्वारा, और जरूर अपने डायरी में इन बातों को लिखना मत भूलिएगा। प्रत्युत्तर के बाद हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। आइए इन भावनाओं को हम ईश्वर पर प्रकट करें। हे प्रभु यीशु, प्रार्थना के महान वरदान के लिए तुझे धन्यवाद, और क्षमा के महान वरदान के लिए धन्यवाद कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। यह कृपा वरदान तू हमें दिया है। ना केवल तुझसे हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, और पुनः हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि यदि ये क्षमा का वरदान हमें नहीं मिला होता तो हमारे संबंध कब से खत्म होकर हमारे परिवार खत्म हुए होते। हम एक दूसरे के विरुद्ध इतना बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन तू हमें क्षमा करने का, क्षमा मांगने का वरदान दिया है, और तू भी हमारे पापों की क्षमा करता है। इस महान वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मुझे भी कृपा दे कि मैं दूसरों को भी क्षमा कर सकूं, जैसे तू हमें क्षमा करता है। तो क्रूस पर मरते समय में भी जो तुझे मार रहे थे, तुझ पर थूके तप्पड़ मारे, उन सबों के लिए पिता से क्षमा की मांग कर रहे थे। और तू जानता है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सी बातें मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, और बहुत बार तू उन सभी बातों को होने देता है ताकि मैं तेरे समान नम्र बन सकूं, ताकि मैं तेरे समान अपने आप को तोड़ तोड़ कर दूसरों को दे सकूं। तू तेरे जीवन में उन सभी बातों को होने दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होने देता है, और बताता है कि वो सब हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए अवसर है तेरे समान बनने का। प्रभु, मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोगों को क्षमा करने का और दूसरों से क्षमा मांगने की भी जरूरत है। मुझे कृपा दीजिए, और मुझे कृपा दीजिए जब कभी मैं तुझसे दूर चले जाऊं, मैं तुरंत वापस लौट सकूं, वापस लौटकर तेरे पास आकर तेरे क्षमा का अनुभव मेरे जीवन में कर सकूं, और हमारे पिता के समान हमें भी दयालु बनाने की कृपा कर, क्षमाशील बनाने की कृपा कर। आइए हम इन बातों को, इन रहस्यों को, इन भावनाओं को हमारे अंदर घर करने दें, और भी गहरे रूप से इसको अपनाने की कोशिश करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। यहां हमें कुछ निर्णय लेना है। इनको जरूर आप अपने जर्नल में, अपनी डायरी में लिखिए। ये सब हमारे जीवन में आज से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए, इसलिए उनको ध्यान से लीजिए। ये सब संकल्प
हमें प्रभु यीशु के समान बनने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए सब बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसलिए समय निकालकर इन्हें लिखिए। विशेष रूप से हे हमारे पिता प्रार्थना को अर्थपूर्ण पूरे हृदय से उस अधिकार को, जो अधिकार प्रभु यीशु हमें प्रदान किए हैं, उसके साथ करने के लिए एक निर्णय, प्रार्थना के वरदान को पूर्ण रूप से उपयोग और प्रयोग करने का वरदान, एक निर्णय, क्योंकि ईश्वर हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। निरंतर प्रार्थना करने का एक निर्णय, दूसरों को क्षमा करने का निर्णय, क्षमा मांगने का निर्णय, प्रभु यीशु के समान नम्र बनने का एक निर्णय, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप अपने डायरी में, अपने जर्नल में जरूर लिखिएगा, समय लीजिए। आइए हम समापन प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे पुत्र के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा हम सबों को अपनी संतान बना लिए हैं आप। हम मनुष्य कभी भी इस रहस्य को, इस महान वरदान को समझ नहीं पाते हैं कि तेरी संतान होने का अर्थ क्या होता है। हम प्रार्थना के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम निरे मनुष्य जब चाहे हम तुझसे जुड़ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें रोक कर नहीं रखता है कि अब मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, तो हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन हम मनुष्य ही तेरे पास आने से इनकार करते हैं। हम उन सभी क्षणों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब हम प्रार्थना में आकर तुझे समझाने लग जाते हैं। बहुत बार, शायद हर बार प्रार्थना में मैं आकर तुझे समझाया हूं, तुझे बताया हूं कि मेरे जीवन में किन किन चीजों की जरूरत है और उनको पूरा करने के लिए तुझे क्या करना चाहिए। मुझे कृपा दीजिए कि मैं इस संबंध को पूर्ण रूप से समझकर, समझदारी के साथ मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं दिल से प्रार्थना कर सकूं, केवल शब्दों से नहीं, और सदा तुझसे जुड़े रहने की भी कृपा मुझे प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आपने कहा है वचन में कि मेरा शरीर आपका मंदिर है, आप मेरे मंदिर रूपी शरीर में निवास करते हैं। मुझे कृपा दीजिए कि मैं आपकी आवाज सुन सकूं, क्योंकि आप मुझ में रहकर प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे कृपा दीजिए कि मैं आपका साथ दे सकूं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे बड़े भैया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस महान वरदान के लिए कि आप हमें आपके पिताजी को हमारे पिताजी बुलाने का केवल नहीं, अधिकार जताने का अधिकार दिए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम सचमुच आपके भाई बहन के रूप में इस दुनिया में जी सके, हम आपकी उपस्थिति बनकर आपके मिशन कार्य को जारी रख सकें, और अन्य भाई बहनों को भी हम हमारे पिताजी के पास, आपके पिताजी के पास लाने के लिए, कार्य करने के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा हमें दीजिए। और आपके समान हमारे विरोधियों को, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के लिए प्रार्थना करने और उन्हें क्षमा करने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम भी आप लोगों के समान स्वर्ग पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इस महान रहस्य को हम अपने जीवन में मनाएं, आनंदित हों और ईश्वर से सदा जुड़े रहने और प्रार्थना के महत्व को समझने और इसका प्रयोग करने के लिए हम कोशिश करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। और इन वचनों को यदि आपको अच्छा लग रहा है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट्स जरूर डालिए, आप भूलिए मत, क्योंकि आपका कमेंट्स और 2-3 लोगों के पास इस वीडियो को ले जा सकता है। आपका लाइक इसको और भी कुछ लोगों के साथ ले जा सकता है, इसलिए इसको करना मत भूलिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।